किसान भाइयों नमस्कार। मैं डॉक्टर परमिंदर सिंह, कृषि वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र सोनीपत। हम आज इस कार्यक्रम में प्राकृतिक उत्पादों की बिक्री के बारे में आपको जानकारी देंगे। लोग जागरूक हो रहे हैं, वो चाहते हैं हमें जहर मुक्त उत्पाद मिले, प्राकृतिक उत्पाद मिले। पर किसानों के साथ अभी थोड़ी सी समस्या ये आ रही है, वो उसका अच्छे से विपणन नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि अभी जैसे जो दूसरी हमारी फसलें हैं उनकी तो मंडियां निर्धारित हैं, प्राकृतिक उत्पादों की कोई अभी मंडी निर्धारित नहीं है। तो इसके लिए किसान भाइयों को व्यक्तिगत रूप से या समूह में सीधी बिक्री ही करनी पड़ेगी। उसके लिए मैं कुछ सुझाव देना चाहूँगा किसान भाइयों का। एक तो किसान भाई जितने भी प्राकृतिक खेती कर रहे हैं वो समूह में खेती करें। समूह में खेती करने के बहुत सारे फायदे हैं। एक तो किसान भाई का अपना खर्चा बच जाएगा। जैसे अगर कहीं पे भी जाते हैं, परिवहन का खर्चा है, या कहीं पे वो स्टॉल लगाते हैं, या आजकल एक और भी सुझाव देना चाहूँगा, किसान भाई अपना खेत का प्रमाणीकरण करवा लें। उसकी हमारी पीजीएस सर्टिफिकेशन होती है। क्योंकि अगर किसान भाई का खेत का अपना प्रमाणीकरण करवा लिया तो उसको बिक्री में भी सहूलियत होगी और उसको भाव भी ज़्यादा मिलेंगे। और इसका क्या फायदा है, ग्रुप्स में जैसे जो काम करते हैं, हर किसान के अपने ग्राहक हैं शहर में। तो अगर वो 10 आदमी मिलकर काम करेंगे तो उनके ग्राहक, मान लो एक आदमी के 40-50 हैं तो 400-500 ग्राहक हो जाएंगे, तो उसमें बिक्री की दिक्कत नहीं आएगी। एक और किसान भाई जो ग्रुप में काम करते हैं तो एक ही फसल न लगाकर किसान भाई अलग अलग फसल लगाएं, ताकि उनके जैसे अगर कहीं उत्पादों की बिक्री भी करते हैं तो सारा जो जैविक ये प्राकृतिक उत्पाद हैं लोगों को उपलब्ध हो जाएं। इसके अलावा किसान भाई प्रोसेसिंग कर सकते हैं, उसकी वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। प्रोसेसिंग की किसान भाई एक भी स्टेज पार कर लें तो उसकी आमदनी आराम से 1.5 से 2 गुना बढ़ जाती है। जैसे कि फसलों के बारे में बताऊंगा, मुख्यतः हमारे फसलें हैं जैसे गेहूं की है, किसान भाई उसका आटा बना सकते हैं, दलिया बना सकते हैं, बिस्किट बना सकते हैं। गन्ने की जैसे फसल है, गन्ने में हमारे किसान भाई जैसे गुड़ है, शक्कर है, खांड है, राब है, और इसका जूस है, और चुस्की है, चटनी भी बनाते हैं हमारे किसान भाई। इससे क्या है, एक तो उनकी क्वांटिटी कम हो जाएगी और साल भर हम उसको आराम से रख सकते हैं। तो ऐसे दूसरी फसलें हैं उनमें भी हम प्रोसेसिंग कर सकते हैं। तो किसान भाई एक उसकी वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, जैसे गुड़ भी बनाते हैं या बिस्किट बनाते हैं, उसमें भिन्न भिन्न वो डाल सकते हैं हम। जैसे गुड़ के भी अलग अलग बनाते हैं, कोई अजवाइन का बनाता है, कोई सौंफ का बनाता है, कोई दूसरी चीज़ें मिला के, तो उसकी हम मूल्य संवर्धन कर सकते हैं। एक इसके और भी मैं तरीके बताऊंगा। एक किसान बाजार लगा सकते हैं हम, अगर हम समूह में खेती करते हैं। जैसे शहरों में में जो मुख्य जगह हैं, या हमारा जैसे जो मान लो बस स्टैंड है, या रेलवे स्टेशन है, कोर्ट कचहरी है, या रोड साइड है, वहाँ पे किसान बाजार लगा सकते हैं। वहाँ भी अगर हम समूह में खेती करते हैं तो हमें आसान है, क्योंकि उसमें कई किसान मिलकर काम करेंगे। अकेला किसान तो ये खेत में पैदा करे या बिक्री करे, ये समस्या आ जाती है। इसके अलावा एक सड़क के साथ बिक्री केंद्र है। किसान भाई अपने खेत के साथ ही अपना बिक्री केंद्र खोल सकते हैं। उसमें जिस किसान भाई का रोड साइड में खेत है तो उसमें आराम से बिक्री कर सकता है। उसमें वो दूसरे किसानों का सामान भी बेच सकता है और दूसरे किसानों को सहूलियत हो जाएगी। इसके अलावा एक और हमारा बिक्री का तरीका है सामुदायिक समर्थित कृषि। इसमें क्या होता है, जैसे अगर हम समूह में काम करते हैं तो शहर में या नज़दीक जो भी लोग रहते हैं तो कुछ परिवारों को हम अडॉप्ट कर लेते हैं, तो उनको हम पूरा साल भर के लिए अपने प्राकृतिक उत्पाद की सप्लाई करते हैं। जैसे हमारे किराने का सामान है, सब्जियां हैं, दूध हैं, फल हैं, और जो जैसे हम प्रोसेसिंग कर लेते हैं, मैं किसान भाइयों को बता रहा था, उसमें हम अचार, मुरब्बे, जैम, जेली, ये चीज़ें भी बना सकते हैं, जैसे जूस का भी कर सकते हैं। तो इसकी भी काफ़ी मांग है और उसमें हमें मूल्य भी ज़्यादा मिलेगा, हमारी जो क्वांटिटी है वो भी कम हो जाती है। तो इसमें बहुत बढ़िया ये मॉडल है सामुदायिक समर्थित कृषि। इसमें किसान को कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम उनको परिवार एडोप्ट ले लेते हैं। 20-30 परिवार जो शहर में रहते हैं, तो उनको हम अगर समूह में काम करते हैं, सारी जो जैविक उत्पाद हैं आराम से सप्लाई कर सकते हैं। उनको मार्केट की कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे भाव मिल जाते हैं, और उसको कहीं आड़ती से या कहीं से बैंक से लोन लेने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा है एक अपने आप चुने हमारा बिक्री का तरीका है। जो किसान भाई सब्जी करते हैं या फल करते हैं, तो जैसे हमारे शॉपिंग मॉल है उसमें हम
प्रवेश करते हैं तो हम एक चीज़ें अपने आप इकट्ठी करके हम खरीद करते हैं। तो ऐसे किसान भाई भी अपने खेत में ये ग्राहकों को सुविधा दे सकते हैं जो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। भाई आप अपने आप सब्जी अपनी तोड़ लो, गेट पे आप अगर बैठे, विदेशों में ये मॉडल काफ़ी लोकप्रिय है। जैसे किसी का ये फल का खेत है, अमरूद का है, दूसरा है, तो हम उसको ये दे सकते हैं, भाई आप चुनाव अपने आप ले आओ, हम आपकी तोड़ लाओ। उससे क्या होगा, वहीं गेट पे हम उसकी तुलाई करके उनसे आराम से हमें बिक्री की दिक्कत खत्म हो जाती है, हमारी तुड़ाई का खर्चा भी बच जाता है, परिवहन का खर्चा भी बच जाता है। इसके अलावा एक और जो हमारा बहुत ही बढ़िया मॉडल है, खेत किराए पे दे। जो किसान भाई प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और शहर के नज़दीक रहते हैं 2, 4, 5 किलोमीटर तक, तो वो खेत के हम छोटे छोटे प्लाट्स बना सकते हैं। मान लो 1 एकड़ है, उसका हम 100-150 गज का प्लाट्स बना लेते हैं और ग्राहक से पूछ लेते हैं, जैसे भाई आपको कौन सी सब्जियां आप चाह रहे हो। जैसे गर्मी की सीजन में गर्मी की सब्जियां, सर्दी में सर्दी की 10-12 सब्जियां हम उनसे पूछ लेते हैं, तो वही सब्जी हम उसके प्लाट में लगवा देते हैं, उसके नाम की तख्ती लगा सकते हैं और उनसे हम महीने का किराया ले सकते हैं 2-3 हज़ार रुपये। उसमें ग्राहक को भी फायदा है, अपने वो खेत में आ सकता है। अपनी ये किसानों को एक काम तो करना पड़ेगा, वो सब्जियां खुद उगानी पड़ेगी। ग्राहक आके अपनी देखभाल करना चाहे या मतलब खुद तोड़ के ले जाना चाहे तो वो हम उसको दे सकते हैं। इस हिसाब से भी किसानों को अच्छी आमदनी हो जाएगी। पर ये मॉडल उनके लिए कामयाब है जो शहर के नज़दीक है या जहाँ लोगों का आवागमन आराम से हो जाता है। इसमें अगर हम 2-3 हज़ार रुपये भी एक ग्राहक से वो करते हैं तो महीने के हम 80-90 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। और इसके साथ हम खाली सब्जियां ही नहीं बिकेंगी, हमारे जो और भी प्राकृतिक उत्पाद हैं, हमारा जैसे दालें हैं, आटा है, हमारा दूध के बने पदार्थ हैं और जो हमने प्रोसेसिंग की है, वो सारे चीज़ें हम अपने खेत में बिक्री कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा मॉडल है। एक हमारा एग्री टूरिज्म का, कृषि पर्यटन का, मैं किसान भाइयों से आग्रह करना चाहूँगा कि किसान भाई कृषि पर्यटन को अपना लें, क्योंकि लोग आजकल खेतों में जाना चाहते हैं, खेतों में रुकना चाहते हैं, प्राकृतिक खाना खाना चाहते हैं। तो अगर शुरुआत में ये कहूँगा तो दिन में ही कर लें, खाली रात को ठहरने की व्यवस्था नहीं होती है, तो दिन में ही हम अपना प्राकृतिक खाना बना के उनको खिलाएं, लोगों को आमंत्रित करें। किटी पार्टी है, जैसे किसी का जन्मदिन है, भाई हमारे खेत पे आकर मनाओ, क्योंकि काफ़ी मांग है। जैसे हम जो सर्दी का सीजन चल रहा है, मक्के की रोटी है, बाजरे की रोटी है, मिलेट्स के आप व्यंजन बना के खिला सकते हो, क्योंकि लोगों में काफ़ी जागरूकता है, अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हुए हैं और वो चाहते हैं हमें ऐसी चीज़ें उपलब्ध हो, पर उपलब्ध नहीं हो पा रही लोगों को। तो अपने खेत में कृषि पर्यटन का, जैसे बच्चों को खेलने के लिए या आप अपने खाने के उत्पाद हैं, जैसे ये मैं बता रहा था, बाजरे की रोटी है, सरसों का साग है, लस्सी है, और इसके अलावा सब्जियां सारी बना के दिन में खिला सकते हैं। और सहज धीरे धीरे आपका काम बढ़ता है तो फिर आप रुकने की व्यवस्था भी कर सकते हो। और दूसरे किसान जो भाई हैं अपने समूह में काम कर रहे हैं, तो दूसरे किसान भाइयों के उत्पाद भी उस जगह पर, उस पॉइंट पर आराम से बिक्री हो जाएगी। और इसके अलावा और भी हमारे 2-4 तरीके हैं। ऑनलाइन बिक्री भी कर सकते हैं किसान भाई, अपनी वेबसाइट है या सोशल मीडिया है, आपका व्हाट्सएप है, फेसबुक है, उसके द्वारा अपना प्रचार प्रसार कर सकते हैं। और एक किसान भाई अपने खेत का भी या जो भी अपना नाम जरूर रखें, उसका प्रचार प्रसार करें। उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है, एक अपना जैसे ये कागज है, उसका एक आप पंपलेट पर्चा बनवा लें, उसमें लिखें भाई ये मैं किसान हूँ, ये मेरे खेत का है और मैं ये सब्जियां इतने साल से उगा रहा हूँ, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। तो आप उसका प्रचार प्रसार कर देंगे, तो जितना ज़्यादा आप प्रचार प्रसार करोगे उतना ही लोगों मांग बढ़ेगी तो आपको अच्छा भाव मिलेगा, आपको बिक्री में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा और भी है, जैसे कोई भी आप अपनी छोटी छोटी क्लिप बना सकते हैं। भाई मैं ये बिल्कुल सिंपल हिंदी में हरियाणवी तरीके में, भाई मैं ये फसल उगा रहा हूँ, जैसे अब गेहूं किसी ने भाई ने बिजाई की है, भाई मैं गेहूं बिजाई कर रहा हूँ, इतने साल से प्राकृतिक किसान हूँ, तो वो वायरल होगी। लोग जब तक आपकी फसल कटेगी या आपका उत्पाद तैयार होगा, आपके पास ग्राहकों की एक लंबी कतार खड़ी होगी, आराम से बिक्री हो जाएगी। स्टेटस डालते हैं, जैसे अपना स्टेटस डाल दें, भाई ये मैं सब्जियां उगा रहा हूँ, इस गांव का रहने वाला हूँ, ये मेरा मोबाइल नंबर है। तो इससे दूसरी जगह भी आपकी मांग आ जाएगी। और उसका भी तरीका बताता हूँ, आप लोग कुरियर कर सकते हैं। लोग आजकल कुरियर के पैसे देने के लिए भी तैयार हैं। हम भी जैसे आजकल देखोगे आप दैनिक जीवन में ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो उसमें कुरियर का चार्जेस कंपनियां हमसे लेती हैं। तो आप भी, ऐसा नहीं है भाई आपकी मांग, मान लो मैं जींद में बैठा हूँ गुड़गांव से, तो आप कुरियर कर सकते हो। और बल्क में जब आप उसको करोगे तो उसका आपका जो कुरियर का खर्चा वो भी कम हो जाएगा।
इसके अलावा होटल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, आपके शॉपिंग मॉल्स हैं, इनमें भी हम कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, वहाँ भी हम बिक्री कर सकते हैं। और एक मैं और आग्रह करना चाहूँगा किसान भाइयों से कम एक स्टेज प्रोसेसिंग की जरूर पार करें। कोई भी अगर आप फल सब्जी अनाज लगा रहे हो, एक स्टेज पार कर लोगे तो उसमें आपको बिक्री की आमदनी की कोई दिक्कत नहीं रहेगी।